वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कास्टिंग कास्टिंग ऑफ प्लास्टिक्स। जनरली कास्टिंग आप लोगों ने सुना होगा मेटल के लिए, लेकिन प्लास्टिक्स की भी कास्टिंग होती है। कास्टिंग्स क्या है? बहुत सिंपल है। कास्टिंग सबको पता है। कास्टिंग में क्या होता है? एक मोल्ड तैयार होता है। मोल्ड के अंदर एक कैविटी होती है। कैविटी किस शेप की होती है? जिस शेप का अपने को फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होता है, उस शेप की कैविटी होती है। अब उस कैविटी में हम लोग क्या लिक्विड मटेरियल को पोर करते हैं, और लिक्विड मटेरियल को पोर करने के बाद जब कैविटी फुल हो जाती है तो उसको सॉलिडिफाई होने के लिए, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ठंडी हो जाती है तो मोल्ड को ब्रेक करके हम अपना फाइनल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल कास्टिंग ये हो गई। अब कास्टिंग यही सब चीजें तो अपन लोग उसमें भी कर रहे थे। किसमें? कंप्रेशन मोल्डिंग में और ट्रांसफर मोल्डिंग में, उसमें भी तो यही कर रहे थे कि लिक्विड या सेमी लिक्विड मटेरियल को हम लोग कैविटी में फिल करा के अपना फाइनल प्रोडक्ट निकाल रहे थे। मोल्डिंग और कास्टिंग में एक डिफरेंस है क्या? जब याद कीजिए, जब हम कंप्रेशन मोल्डिंग और ट्रांसफर मोल्डिंग देख रहे थे, उसमें हम जब अपना मटेरियल को पॉर कर रहे थे तो उसको हम लोग कैविटी में फिल होने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे, हाई प्रेशर लगा रहे थे मटेरियल को पुश करने के लिए, जिससे मटेरियल क्या हो रहा था? कैविटी में फिल हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कास्टिंग में क्या होता है? मटेरियल को हम लोग कैविटी में फिल कराते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। उसमें हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाते जिससे मटेरियल कैविटी में फिल हो जाए। मटेरियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में मटेरियल जो है कैविटी में फिल होता है। लेकिन मोल्डिंग में हम क्या कर रहे थे? एक्सट्रीम प्रेशर लगा रहे थे इसमें मटेरियल में, जिससे वो जाके कैविटी में फिल हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है किसमें? मोल्डिंग और कास्टिंग में। तो जो कि लोगों को पता होना चाहिए कि मोल्डिंग प्रोसेस बिल्कुल लगभग सेम टू सेम है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसमें प्रेशर लगाते हैं, जो हमने कंप्रेशन मोल्डिंग और ट्रांसफर मोल्डिंग देखा। उसमें कास्टिंग, जो कास्टिंग हम लोग अब देख रहे हैं, इसमें हम सब चीज किस में होता है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मोल्टन मटेरियल को पोर करते हैं कास्टिंग मोल्ड कैविटी में। जब वो कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसको मोल्ड को ब्रेक करके अपना सॉलिडिफाई प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सो कास्टिंग में अपने पास कितने स्टेप्स हो गए? कास्टिंग में जनरली 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स क्या? मोल्ड को बनाना। मोल्ड को बनाना मीन्स मोल्ड बनाए, उसमें कैविटी बनाए, जिस फॉर्म का अपना प्रोडक्ट चाहिए उस फॉर्म की कैविटी बनाए। कैविटी बनाने के बाद क्या करे? मोल्ड में जो मोल्टन मटेरियल है उसको इंजेक्ट कराए, मतलब पोर कराए। मोल्टन मटेरियल पोर कराने के बाद हमने क्या किया? उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, जब वो सॉलिडिफाई हो गया तो मोल्ड को तोड़े। तो तीसरा प्रोसेस हो गया मोल्ड को तोड़ के अपना जो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना, सेपरेट करना, और फिर उसके बाद उसमें थोड़े से साफ सफाई करके अपना फाइनल प्रोडक्ट निकाल देना। तो ये मेन प्रोसेस हो गया, किसके? मेन स्टेप्स हो गए कास्टिंग के। अब लिक्विड में अपने पास प्लास्टिक्स में कौन सा प्लास्टिक अपन लोग यूज करते हैं कास्टिंग में? मैंने बताया रॉ मटेरियल प्लास्टिक्स के एक लिक्विड फॉर्म का भी रॉ मटेरियल होता है प्लास्टिक्स। तो जनरली लिक्विड रेजिन्स अपन लोग यूज कर सकते हैं कास्टिंग में, जैसे कि फेनोलिक्स, पॉलिस्टर्स, सिलिकॉन्स, एक्रेलिक्स, इपॉक्सीज। ये सारे लिक्विड्स प्लास्टिक्स हम लोग यूज कर सकते हैं इनके कास्टिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जिसमें हम लोग क्या सेम प्रोसीजर पोर करेंगे, वो अलाउ करेंगे ठंडा होने के लिए, उसके बाद निकाल लेंगे। जो मोल्ड रहता है प्लास्टिक की कास्टिंग में, वो किसका बना होता है? जनरली लेड का, रबड़ का, ग्लास का, या प्लास्टर का, या वुड का, या मेटल का भी समटाइम्स मोल्ड अपन लोग तैयार कर सकते हैं। इसमें प्लास्टिक की कास्टिंग में एक कैटलिस्ट हम लोग मिलाते हैं, जो लिक्विड प्लास्टिक उसमें पोर करते हैं, जो कि क्या करता है? अनपॉलीमराइज्ड जो प्लास्टिक्स के मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसको पॉलीमराइज्ड कर देता है। मींस टोटली पॉलीमरा, अपने को कंप्लीट पॉलीमर मिल जाता है। ठंडा होने के बाद, हार्डनिंग होने के बाद वापस वही क्या करते हैं? कास्टिंग को बाहर निकाल लेते हैं। कुछ एग्जांपल जो कि कास्टिंग्स ऑफ से प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिग्स हो गए, डाइज हो गए, पंचेज हो गए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप जिसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो जैसे कि गेयर्स हो गए, प्लास्टिक के जो गेयर्स होते हैं, ये सब किससे बनते हैं? यही कास्टिंग ऑफ प्लास्टिक से बनते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? ये प्रोसेस चीप है, प्रोसेस चीप है, ठीक है। जो कमर्शियल प्लास्टिक्स मटेरियल यूज होता है, नायरॉन 6, इपॉक्सीज, एक्रेलिक्स, इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं प्लास्टिक के, ये जनरली किससे बनते हैं? कास्टिंग से ही बनते हैं। कौन कौन से मटेरियल के? प्लास्टिक के मटेरियल के नायलॉन 6 हो गया, इपॉक्सीज हो गया, एक्रेलिक्स हो गया। ये सारे जो प्लास्टिक मटेरियल के जो कंपोनेंट बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, किससे बनते हैं? कास्टिंग से ही बनते हैं। सो इसमें एडवांटेज है
कॉस्ट जो रहती है कम रहती है, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नहीं है, और इसमें स्ट्रेसेस जो है बिल्कुल नहीं रहते, क्योंकि आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काम करते हैं, कोई भी बाहर से स्ट्रेस या प्रेशर अप्लाई नहीं होता। एक्यूरेट काउंटर्ड प्रोडक्ट जैसे कि गियर अपने को चाहिए वो इससे बन जाता है। जो नायलॉन रहता है जिसका वेट 1/7 होता है किसके, स्टील के कंपैरिजन में, इस नायलॉन के यूज करके अच्छे साउंड प्रोडक्ट्स अपन लोग कास्टिंग ऑफ प्लास्टिक्स के द्वारा बना सकते हैं। इसमें क्या है, स्लोअर साइकिल टाइम रहता है, कूलिंग जो रहती है बहुत स्लोअर रहता है, जिससे क्या होता है प्लास्टिक जो रहता है मोर क्रिस्टलाइन हो जाता है, हार्डर हो जाता है, और वियर रेजिस्टेंस रहता है जो प्रोडक्ट बन के आता है। प्रोसेस इकोनॉमिकल है, और कॉस्ट भी है जो लो है कंपेयर टू अदर मोल्डिंग्स लाइक इंजेक्शन मोल्डिंग्स। तो कॉस्ट भी कम है, इकोनॉमिकल भी है, जो पार्ट बन के आ रहा है वो भी मोर क्रिस्टलाइन है क्योंकि कूलिंग टाइम कम है, हार्डर है, वियर रेजिस्टेंट है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डायमेंशनल टॉलरेंस बाकी अच्छा तो रहता है, लेकिन उन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि इसमें आप लोग प्रेशर देके कर रहे हैं, तो बहुत ही साउंड कैविटी रहती है और बहुत ही साउंड प्रोडक्ट डायमेंशनल एक्यूरेट वाइज निकल के आते हैं। इसमें थोड़ा सा डायमेंशनल एक्यूरेसी अपनी कम रहती है। उसके बाद प्रोडक्ट का जो रेट है, प्रोडक्शन रेट, वो भी स्लो है, और लॉन्ग साइकिल टाइम है, क्योंकि इसमें पहले पिघलाना, फिर पोर करना, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ना, फिर ठंडा होने के लिए भी इसको अपन लोग ऐसे रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हैं, अलग से कोई कूलिंग एजेंट नहीं लगाते, तो प्रोसेस का जो साइकिल टाइम है वो भी ज्यादा है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी है रिलेटेड टू द कास्टिंग ऑफ द प्लास्टिक्स। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।